जब गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी डेट नज़दीक आने लगती है तो उस दौरान उनके अंदर बहुत से बदलाव होने लगते हैं और कुछ ऐसे खास लक्षण दिखाई देते हैं जिनसे गर्भवती महिलाएं घर पर ही आइडिया लगा सकती हैं कि अब उनकी बहुत जल्द डिलीवरी हो जाएगी। तो वो कौन से लक्षण हैं और गर्भवती महिलाओं को इस दौरान क्या क्या संकेत अपने अंदर नजर आते हैं, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। साथ ही चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना लग जाता है तो उस दौरान महिलाओं के अंदर बहुत से हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। यूँ तो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस लगे ही रहते हैं, लेकिन उस दौरान कुछ खास हार्मोन्स जो है रिलीज होने लगते हैं। ऐसे में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रेगनेंसी का 9वां महीना लगते ही आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। हालांकि ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता कि आपको स्ट्रेस ना हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेती हैं तो इससे जो आपकी डिलीवरी डेट है वो कभी कभी पीछे खिसक जाती है, यानी कि डिलीवरी जो डेट है उसके बाद भी आपकी डिलीवरी कभी कभी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस लेने की वजह से आपके जो डिलीवरी होने वाले हार्मोन्स हैं, डिलीवरी करवाने वाले हार्मोन्स हैं, वो रिलीज ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से डिलीवरी डेट के बाद भी आपकी डिलीवरी नहीं हो पाती है, आपको लेबर पेन्स स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये आपको ध्यान में रखनी है कि उस दौरान आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ये बात आपको भी ध्यान रखनी है और जो आपके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी ये बात ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ताकि जब आपकी डिलीवरी हो तो अच्छे से हो जाए और आपको भी परेशानी ना हो, साथ ही साथ फैमिली मेम्बर्स को भी परेशानी ना हो। और जब आप और फैमिली वाले खुश रहेंगे तो आने वाला शिशु भी खुश रहेगा। इसलिए सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको इस दौरान दिखाई देंगे जब आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक आने वाली होगी। तो सबसे पहला सिम्टम है आपको बार बार पेशाब आना। पेशाब इसलिए बार बार आने लगता है क्योंकि बेबी इस दौरान काफ़ी नीचे चला जाता है और यूरिनरी ब्लैडर पर लगातार दबाव बनाता रहता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है। तो पेशाब जाने की समस्या सभी को होती है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है इसलिए आप पानी पीना छोड़ दें। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन की शिकायत इस दौरान नहीं होनी चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए पानी आपको कम से कम 8 से 10 गिलास ज़रूर पीना है अपनी डिलीवरी डेट के नज़दीक आने तक भी। इसके अलावा आपको दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जब डिलीवरी डेट नज़दीक आ जाती है उस दौरान पेट का जो निचला हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेबी इस दौरान नीचे, यानी कि आपका जो सर्वैक्स है वहाँ पर चला जाता है, तो पेट का ऊपर का हिस्सा आपको काफ़ी खाली महसूस होता है। इसके साथ ही आपको सांस लेने में आसानी होने लगेगी, आपको भूख काफ़ी ज़्यादा लगने लगेगी। तो इससे भी आपको ये समझ जाना है कि बेबी अब पेट के नीचे के हिस्से में चला गया है और बहुत जल्द अब आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है वो है कि वाटर ब्रेकेज होना। कई बार महिलाएं ये नहीं समझ पाती हैं कि उनको वाटर जो है वो ब्रेकेज हो चुका है। बार बार जो है पानी का रिसाव होता रहता है, किसी को थोड़ा कम होता है तो किसी को काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है। वाटर लीकेज का मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड की जो थैली है वो फट चुकी है, और एमनियोटिक फ्लूइड की थैली फट चुकी है इसका मतलब आपके पेट में जो बच्चा है उसको अब खतरा है, क्योंकि वो एमनियोटिक फ्लूइड की थैली में ही बिल्कुल सेफ रहता है। इसलिए अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि पानी का जो रिसाव है वो लगातार हो रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी रिसाव हो चुका है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड की थैली ब्रेकेज होने के आपको कम से कम 24 घंटे के अंदर अपने डॉक्टर के पास पहुंचना होता है, नहीं तो शिशु को कई तरीके के इन्फेक्शन होने के खतरे होते हैं। चौथा सिम्टम है आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स में बार बार चुभन महसूस होती है, और चुभन इसलिए महसूस होती है क्योंकि शिशु जो है वो अब नीचे चुका है और वो प्राइवेट पार्ट्स पर जोर लगाने लगता है। इस वजह से आपको उठते बैठते टाइम बार बार चुभन जैसी महसूस होगी और हल्का दर्द भी महसूस होता है। तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। ऐसा अगर महसूस होता है, साथ ही आपका जो पेट का नीचे का हिस्सा है वो मैं बता चुकी हूँ, वो अगर भारी होता है तो इसका मतलब है डिलीवरी कभी भी हो सकती है। पांचवा और अंतिम सिम्टम है आपकी पीठ में दर्द होना। इस दौरान पीठ में दर्द तो लगा ही रहता है, शुरुआती दौर से ही शुरू हो जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अगर पीठ में दर्द हो रहा है और ये दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है, यानी आज थोड़ा कम है कल और ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है शाम तक और ज़्यादा हो जाए, और साथ ही दर्द धीरे धीरे आगे की तरफ आने लगे, यानी कि पीठ से लेकर पेट की तरफ ये दर्द बढ़ता है, तो इसका मतलब है आपकी डिलीवरी अब कुछ घंटों में ही होने वाली है, और ये सबसे बड़ा सिम्टम माना जाता है डिलीवरी होने का। तो ये सिम्टम अगर आपको अपने अंदर नज़र आ रहा है तो इसका ये
मतलब है कि बहुत जल्द अब आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये थे दोस्तों वो 5 सिम्टम्स जिनसे आप आसानी से आइडिया लगा लेंगी कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है और आपका शिशु इस दुनिया में आने वाला है। तो आपको उसकी प्रिपरेशन कर लेनी है और किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। तो जिन भी महिलाओं की डिलीवरी अब बहुत जल्दी होने वाली है, यानी कि 9वां महीना शुरू हो चुका है या फिर 8वां महीना भी अगर आपका शुरू हो गया है, तो भी आपको ये 5 सिम्टम्स ध्यान में रखने हैं ताकि आपको डिलीवरी होने से पहले ये पता रहे कि कौन से सिम्टम्स आपके अंदर चल रहे हैं और किन से अब आपकी डिलीवरी होने के ये सिम्टम हैं। इससे आपको भी आसानी होगी, साथ ही साथ आपकी फैमिली मेंबर्स को भी काफ़ी आसानी होगी। तो वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।